चलिए आप लोग थोड़ा होश में आइए, होश में आइए। बाबू कहाँ तक हो गया आप लोग का प्रश्न, दीजिए तो। उसको देखिएगा, उसको जब बूतेगा ना, ऑफ होगा ना, उसको अथी कर दीजिएगा, टच कर दीजिएगा। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, देखिए आप लोग थोड़ा मान बोलिएगा तो, है ना, हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, चलिए देखो तो, ठीक है ना बाबू। 4 देखिए ये क्या है बताइए, ये क्या है, चतुर्भुज है कोई, है ना। चलिए कोई भी चतुर्भुज है ले लीजिए, बताइए मान क्रम से। -7 -4 -2 है, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। दूसरा बोलिए तो, तीसरा क्या है, अगला क्या है, यहाँ तक ठीक है ना। ये 4 को दिया है, कह रहा है ना कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं, मतलब इसका पूरा का बताना हमको, पूरा क्षेत्रफल है ना, पूरा क्षेत्रफल इसका एरिया है ना जी, इसका क्षेत्रफल बताना है। आप बताइए कि यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालिएगा आप लोग। त्रिभुज का रहता तो एगो बात बनता कि त्रिभुज का मेरे पास सूत्र है, सूत्र लगा के बना देंगे। चतुर्भुज का कोई फार्मूला है नहीं है। अगर हम चाहें कि इसको आधा आधा बांट दें, क्या करें, बांट देते हैं, बांट दिए ना। ये भी क्या है, त्रिभुज, देखो ए बी सी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है ए डी सी, है ना, दो त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज का अलग अलग का निकाल देते हैं क्षेत्रफल, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। बाबू देखिए लाइनिंग नहीं ना आ रहा है, जो लाइनिंग आता है ना उससे ना गड़बड़ हो जा रहा है वीडियोस। चलिए तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, निकाल दें। चूँकि माना कि ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC है ना। चलिए अब बनाते हैं त्रिभुज किसका निकाले बाबू, ए बी सी का 1/2। आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, मालूम है ना, x1 × y2 - y3, तो उसको हम लिखते नहीं हैं, आप लोग तो याद होगा। चलिए मान भरते हैं डायरेक्टली, बताइए x1 का मान क्या भरे, -4, y2 का, y3 का -2। अब बोलिए x2 का -3, y3 का -2, y1 का, इसको ब्रैकेट में घेरना बहुत ज़रूरी हो जाता है, x3 का 3, y1 का, y2 का, कोई दिक्कत नहीं ना है। सूत्र एकदम दिमाग पे रहना चाहिए, समझ गए। बताइए -5 का -5, माइनस माइनस +2 हो गया ना, ये -3, माइनस माइनस प्लस, -2 +2, ये 3, ये कितना, -2 +5, ये कितना होगा, गुना कीजिए तो, -3 घटाइएगा तो प्लस, ये कितना होगा, ये कितना होगा, 0 होगा। और 3 से गुना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0, ये प्लस 3 और गुना 3, कोई दिक्कत है, गुना करिए कितना आएगा, 12, 0 तो ख़त्म हो गया, प्लस 9, तो कितना आ गया, 1/2 और गुना 1, 12 9 कितना होता है, 21 से,
यानी कितना गया 21/2 वर्ग मात्रक आप लिख सकते हैं। चलिए ये निकल गया ना। अब कौन निकालें? त्रिभुज ABC का हो गया, अब ADC का है ना। अच्छा आप बताइए क्रमिक कैसे है? ABC का निकालें तो ACD का निकालेंगे। अब लिखे नहीं सही? चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। बोलिए तो बाबू। X1 बोलिए। X1 Y2 Y3 ठीक है ना। चलिए X2 Y3 Y1 X3 2 Y1 Y2 है ना। चलिए 1/2 -4 गुना -5 होगा ना जुड़ने पर, +3 आई कितना हो जाएगा? लिखिए ना 3 +2 +2 -2 +2 ठीक है ना। 4 5 20 प्लस ये 5 होगा, 5 दिए प्लस ई हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 2 0 तो 0 कर देगा 0, तो 15 20 कितना हो गया? 35 है। 35 है बटा में 2, ये 35 हो जाएगा वर्ग मात्रक। हमको क्या निकालना है? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। है ना। कोई दिक्कत है बाबू इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको जोड़ते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया? 21/2 आई इसका, चलिए 2 2 कैल्शियम आई कितना हो जाएगा? 21 प्लस 5 1 6 और 3 2 5 28 दूनी। आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना आदिल बाबू? बात करते हैं आप लोग, कोई दिक्कत इसमें? एक और क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। चलिए इसको उतार लीजिए आप, बस क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखिए बाबू सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन रह गया आप लोग का, ध्यान दीजिए। 2 क्वेश्चन इसी में बनाते हैं, कोई दिक्कत है आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लिखा है, हाँ दे दो वहाँ पे रखने के लिए। लिखा है क्लास 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 के एग्जाम्पल 3 उदाहरण 3, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटती है। सुनिए, अगर कोई त्रिभुज के कोई भी माध्यिका हो, माध्यिका उसे कहते हैं जो सामने वाली भुजा, यहाँ से जो शीर्ष है, शीर्ष के सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है माध्यिका, समझ गए। लेकिन ये 2 बराबर भाग में बांटने के साथ साथ इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भी क्या होता है? बराबर होता है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज में अगर कोई माध्यिका है, जैसे मान लीजिए AD क्या है? माध्यिका है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होंगे बराबर होंगे, सिद्ध करके बताना है आपको। समझ गए क्या बता रहे हैं आपसे? तो हमको क्या लाना है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? बराबर।
क्योंकि हम नियम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर माध्यिका हो तो क्या करता है, उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देता है, उसके क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये कह सकते हैं, इसको सीध करके देखना हमको। तो सबसे पहले बताइए हमको बाबू, ई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ई निकालेंगे, दोनों का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो लिख देंगे कि इतना बराबर इतना, साबित हो गया क्या जी। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले 3 को मान चाहिए ना इसका, ई त्रिभुज के लिए। तो 1 2 3 इसका मान है या नहीं है, नहीं ना है। माध्यिका किसे कहते हैं, जो शीर्ष से एकदम बीचों बीच बिंदु आता हो। तो ये जो डी है क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। किसका है, BC का। तो इसका निकाल लेंगे, डी का निकाल लेंगे ना। कि ABC एक त्रिभुज है जिसका माध्यिका AD है ना। चूँकि हम कह सकते हैं कि D BC का क्या है, मध्य बिंदु है ना। यानी D का निर्देशांक क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस y1 प्लस y2 बटा में 2। कोई दिक्कत इसमें, सुनिए, बोलिए x1 का मान हम D का निकाल रहे हैं। तो x1 प्लस x2 5 प्लस 3 और 2 प्लस माइनस 2। 8 बटा में कितना हो जाएगा, 2। ये 0 बटा में 2, यानी कितना हो गया, D का कितना हो गया, 8,0 होगा ना जी। प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 घटाइए कितना बचेगा, 0। 2 से भाग दीजिए 0 में कितना आएगा, 0। ई 2 चौके 8, तो हम लिखे हैं 8। चलिए हो गया ना। तो इसका भी मान आ गया। अब निकाल लेना हम दोनों का क्षेत्रफल। क्या लिखे, पहले त्रिभुज ADC का, चूँकि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2। बताइए x1 कितना है, 4, y2 2, y3 कितना है, 0, x2 5, y3 0, y1 x3 y1 -6, y2 चलिए 4 गुना 2 होगा ना, प्लस 5 गुना माइनस प्लस 6 प्लस 4 गुना 6 2 8 होगा ना। चलिए 4 दूनी 8 प्लस 6 5 30 माइनस 8 चौके। अब जोड़िए घटाइए, 1/30 8 38 में से 32 घटाइए, 2 3 कितना आ गया, 3 वर्ग। चलिए अब निकालते हैं कौन, चूँकि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2, x1 कितना है, y2 थोड़ा सा इधर लिखने दीजिए ना जी, इधर से त्रिभुज किसका, एक बटा 2, बोलिए x1, y2 y3 0, x2 3, y3 0, y1 x3 y1 y2। देखिए
4 गुना -2 होगा, प्लस 3 गुना 6 होगा, प्लस 4 गुना माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 घटे कितना बचेगा? माइनस -8 गुना कीजिए 18 -16 1/2 क्या करें, घटा दें इसको, कितना बचेगा? 2 -8 प्लस 2 घटाइए है होगा तो 1/2 गुने 6 2 तिहाई 3 वर्ग, इसको 1 कह दीजिए समीकरण, इसको 2 कह दीजिए। तो चूंकि समीकरण 1 तथा 1 और 2 से तो कितना त्रिभुज क्या लिखे ACD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABD का। ठीक है ना जी, प्रूव्ड हो गया ना। दोनों का क्षेत्रफल कितना आया है? 3 वर्ग मात्रक, दोनों बराबर ही ना हो गया। यही तो साबित करना था। चलिए इसको उतारिए, आगे ट्रिक बताते हैं क्षेत्रफल निकालने का। देखिए बाबू, हम लोग बना रहे हैं बाबू रे, हम लोग बना रहे हैं 1 2 3 को शीर्ष दिया है, तीनों शीर्ष से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो इसके लिए आपको हम फार्मूला तो बता दिए हैं कि सूत्र बैठाइएगा 1/2 वाला तो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रिक से हम बनाएंगे आज। देखिए जब भी कहे ऐसा 1 2 3 को दे दे, कहे का क्षेत्रफल निकाले, चाहे 4 को दे क्षेत्रफल निकाले, चाहे 5 को दे दे, ऑब्जेक्टिव में दे दे, कहे का क्षेत्रफल निकालते सुन क्या कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये पहले क्या है 3,0 तो ऐसे लिखिएगा 30 है ना। फिर कितना है 70, फिर कितना है 84। जितना पे शुरू उतने पे ख़त्म, तो कितना लिखें 30। जौना से शुरू वही से ख़त्म, जौना से शुरू वही पे ख़त्म होगा ना, इसको याद रखिएगा। चलिए ऐसे गुना करना है, क्या करना है, इसको बोलेंगे R, इसको L बोलेंगे ना। चलिए इसको गुना कीजिए, कितना होगा, गुना कीजिए कितना होगा 0, गुना कीजिए कितना होगा 28, गुना कीजिए कितना होगा 0, यानी कितना आ गया 28 आया ना। अब आइए ऐसे कीजिए, गुना कीजिए कितना होगा 0, कितना होगा ये कितना होगा 12, कोई दिक्कत। अब आइए 28 माइनस 12 अब बट्टे में 2। देखिए फार्मूला क्या होता है समझिए, इसको बोलते हैं RC, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं LC। लेफ्ट ऐसे बना है ना, एगो राइट बना है ना, तो इसको बोलेंगे RC, इसको क्या बोलेंगे LC। तो RC कितना आया है 28, LC कितना आया है 12। तो फार्मूला होता है RC माइनस LC बटा में 2, RC माइनस LC बटा में 2, यानी 28 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा 6 1 बटे में 2, 2 बटे 16। आगे आंसर है। हम क्या बोले हैं कि जितना पे सूर्य उतने पे ख़त्म होगा। आप ये बताइए यहाँ पर अगर माइनस आता, यहाँ पर अगर माइनस आता, यहाँ पे माइनस आता, तो आंसर क्या लिखते हैं -8 है नहीं। माइनस बचने का मतलब ये नहीं है कि माइनस में आंसर होगा। कभी भी त्रिभुज का किसी का भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होगा, समझ गए ना, क्योंकि आप जानते हैं कि मोड में होता है। जब मोड से बाहर निकालेंगे तो हम देखिएगा माइनस नहीं लिखते हैं, आता भी है तो छोड़ देते हैं, उसको छोड़ते हैं ना। तो इन में सोचिएगा यहाँ पे अगर माइनस बचे, जैसे मान लीजिए आपको घटाना है 12 में से 28, तो कितना बचेगा -16 बचेगा ना। तो आंसर कितना आएगा -8, लेकिन आंसर -8 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा 8 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल मतलब कि ये सब माइनस में नहीं होता है। बना गया, आप लोग से बुझा गया ना। अभी बोलिए एक चीज़ और आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी किताब में से क्वेश्चन निकाले 7.3 निकाले तो 7.3 निकालो
थोड़ा तेजी में निकालो 7.3। 7.3 के चौथा क्वेश्चन का नाम डाटा बोलो तो। 7.3 के चौथा बोल डाटा। -4 कोमा, फिर बताइए। -3 कोमा -5, 3 कोमा -2, 2 कोमा 3। इसका क्या निकालना है हमको? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब हम बनाए हैं आप लोग को तो कैसे बताए हैं? त्रिभुज बना के बताए हैं। इसका निकालिए, हम ऐसे निकालते हैं। पहले क्या लिखे हैं? -4 कितना है? -2, फिर कितना है? -5, फिर 3, फिर 2, जो ना पर शुरू उतने पर। चलिए आरसी निकाल ले पहले, निकालिए आरसी। 4 5 प्लस जोड़ना है ना, 3 दूनी 6 प्लस तितरी के प्लस 2 दूना -4 होगा। देखिए माइनस है। चलिए 20 6 26, 26 9 30, 5 35, 35 में 4 घटाइए 31, घटेगा क्योंकि प्लस में इसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो घटेगा। अब निकाल दीजिए कुछ ही LC, इसको मिटा दीजिए, लफड़ा हो रहा है तो ऐसे से कर दीजिए। चलिए ऐसे से गुना करना हमको, इसमें 3 दूनी प्लस 5 तिहाई 15 माइनस प्लस 3 दूनी 2 दूनी के प्लस 3 चौके, क्या कहा गया? -15 -4 -12। ये सब जोड़ाएगा, ये सब का यहाँ तक जोड़ाएगा। सब देखिए जोड़ा कैसे जोड़ाएगा, सुनिए। माइनस माइनस प्लस 12 4 16 होगा ना? नहीं होगा? 12 4 16, देखो कैसे होगा, समझिए। 6 - 15 - 12 4 16, और फिर ये जोड़ाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 6 - 15 कितना होगा? 31। अब घट जाएगा, कितना बचेगा? 25 माइनस 25। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? तो इतना लफड़ा क्या करना है, हम तो सीधे कर देंगे। 15 4 19, 19 से 12 31, कितना होगा? तो 6 - 31 कितना बचेगा? -25 होगा ना? चलिए अब क्या लिखें? RC माइनस LC ना। RC कितना है? 31 माइनस LC कितना है? बटा में 2, 31 प्लस 25 कितना होगा? 5 1 6 3 2 5, बटा में 2, 28 दूनी 56 आ गया। तो अगर पाँचों को देना तो बना दीजिएगा आप लोग इसी तरह से, है ना? ये ट्रिक हो गया, ये मेथड नहीं होगा, ऐसे बनाया जाता है। बाकी जो भी होगा ना ऑब्जेक्टिव में ट्रिक वाला, हम बता देंगे आप लोग को, है ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग थ्योरी 8 चैप्टर का।